दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मोहब्बत में हारे जैंग शॉ से, जिसने अपनी हर तमन्नाओं को अपनी मोहब्बत जे के हाथों सौंप दिया था। लेकिन जे उसके दिल के 1000 टुकड़े कर उसे तन्हा कर जाती है और फिर एक दिन उसके सामने आ खड़ी होती। लेकिन वो क्या वजह थी जे को उसे छोड़कर जाना पड़ा? क्या वाकई जे ने जैंग को धोखा दिया था? क्या थी आखिर उस बेपनाह मोहब्बत में बेवफा होने की वजह? तो चलिए जानते हैं इस इनविटेशन मूवी एक्सप्लेनेशन में। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई है। फोन की घंटी बजते ही जैंग की रातों की नींद उड़ा देती है। उसकी वही बेचैनी जो उसने 17 साल पहले जे के जाने पे महसूस की थी, वो उसे फिर सताने लगी है। मानो जैसे जैंग फिर कतरा कतरा बिखरने लगा हो। लेकिन ऐसा क्या था उस फोन कॉल में जो जैंग की ये हालत कर दी थी? दरअसल उस कॉल में बताया जाता है 3 दिनों में उसके घर कोई आने वाला है, और वो कोई नहीं बल्कि जे होती है, जो उसे 17 साल पहले हजारों सवालों के साथ अकेले छोड़ जाती है। एक तरफ वो जे के आने से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी, 17 साल बाद ही सही, लेकिन अब उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जे आने वाली थी। जैंग चाहता था वो उस घर को बिल्कुल वैसा ही कर दे जैसा ये पहले था जब जैंग से साथ रहते थे। जैंग एक बार फिर वही माहौल बनाना चाहता है जहां से उसे जे छोड़ गई थी। वो सारे घर को ठीक वैसा ही कर देता जैसा पहले था। लेकिन एक और चीज है जो अपनी जगह नहीं थी, वो है एक पेंटिंग जो जैंग और जे ने साथ मिलकर बनवाई थी। जैंग मास्टर के पास जाता है और उसे उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। यहाँ हम आपको बता दें, मास्टर जैंग के साथ उसके घर में ही रहते हैं। वो उन्हें अपना दोस्त और गुरु मानते हैं। जब भी जैंग परेशान होता, वो उन्हीं के पास जाता है। जैंग मास्टर से पूछते हुए कहते हैं, सालों पहले यहाँ लगी पेंटिंग मैंने तुम्हें फेंकने को कहा था, तुमने उसका क्या किया? मास्टर कहता है, हाँ तुमने मुझे कहा था, पर मैंने उसे नहीं फेंका। शायद वो पेंटिंग इस दिन के लिए ही बची थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मैंने ये उसे ही सौंप दिया जिसने इसे बनाया था। मास्टर की बात सुन जैंग उस आर्टिस्ट के पास जाता है। गाड़ी चलाते वक्त वो उस रास्ते से गुजरता है। वो सभी लम्हे जे के हाथों में हाथ दिए उसके साथ तय किए सफर को याद करता है। जैंग एक बार फिर पीछे गुजरे वक्त में अपनी जे को ढूंढने लगा है, लेकिन जैसे ही आर्टिस्ट का घर आता, जैंग की यादें पीछे रह जाती है। जैंग आर्टिस्ट के पास आता है और उससे उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। एक आर्टिस्ट के लिए ये आसान है, वो किसी की आंखें पढ़ ले। आर्टिस्ट जैंग को देख उसके दिल में मच रहे उथल पुथल को समझ जाता है और उसे पूछता है, तुम्हें वो पेंटिंग क्यों चाहिए? जैंग कहता है, जे एक बार फिर लौट रही है और मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। आप मुझे वो पेंटिंग दे दीजिए। आर्टिस्ट कहता है, मैंने उसे जला दिया था। ये सुनकर जैंग वापस लौट जाता है। उधर से इस शहर में एक बार फिर कदम रख चुकी थी, लेकिन इस शहर से जाते वक्त जे अपने मन में कई राज दबा के गई थी, और इस बार इसके साथ लौटा है उसका बेटा जिसका नाम डोंग जू है। जे अपने बेटे के साथ एक एक्सपेंसिव होटल में ठहरी थी। जिस होटल में वो रुकी थी वो काफी एक्सपेंसिव था। इतने महंगे होटल को देख बार बार डोंग के मन में एक ही सवाल था, आखिर इन सब का खर्च वो और उसकी माँ कैसे देंगे? अंत में डोंग अपनी माँ से पूछता है, हम दोनों के पास रहने का ठिकाना नहीं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम एक बेहतर लाइफ जी सकें। फिर आप इतने महंगे होटल में क्यों रुकी हैं? इसका खर्च हम कहाँ से लाएंगे? जे मुस्कुराते हुए कहती है, उसके ग्रैंडफादर बहुत अमीर थे और एक अच्छे बिजनेसमैन थे। जे के मुंह से ये सुनकर डोंग हैरान हो जाता है और जे से पूछता है, फिर हम ऐसे क्यों घूमते हैं? आपने मुझे उनके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मुझे उनके बारे में जानना है। खामोश बैठी जे अपने बेटे के सभी सवालों को चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उन सवालों के जवाब होते हुए भी वो उसे कुछ नहीं बताती, बस अपनी नम भरी आंखों से मुस्कुरा देती है। जे की उन नम आंखों में कुछ तो ऐसा है जो उसे 17 सालों से अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दूसरी तरफ आर्टिस्ट के पास से लौटा जैंग अपने कमरे में आता है और अपने यादों के पिटारे को खोलकर बैठ जाता है। जैंग बॉक्स से एक तस्वीर निकालता है और उसे देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं।
जैंग की ये हालत देख ऐसा लगता है जैसे उसके बरसों पुराने जख्मों को उस तस्वीर ने एक बार फिर खदेड़ दिया हो। इस तस्वीर में जैंग, जे और जैंग का छोटा भाई होता है। उसके हाथों में एक टेप भी है जिसको उसने अभी तक नहीं सुना, और अपनी इन्हीं यादों के साथ जैंग रात गुजार देता है। अगली सुबह जब जैंग की आँख खुलती तो वो अपने सामने एक लड़के को देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि जे का बेटा था, जिसने ये पता लगा लिया था 2 दिन बाद उसकी माँ यहाँ आने वाली है, और डोंग वहीं अपने माँ से पहले पहुँच जाता है। इधर जैंग और डोंग आमने सामने थे, लेकिन जैंग को डोंग के बारे में कुछ नहीं पता था। डोंग जैंग को बताता है वो उसके भाई का बेटा है और वो अपने पापा के बारे में जानना चाहता है। जैंग बोलता है उसका भाई उससे बिल्कुल ऑपोजिट था, वो हर चीजों में इंटरेस्ट रखता था। ये सुनकर डोंग के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। दोनों बहुत सी बातें करते हैं। इस बॉन्डिंग को देख के लगता ही नहीं वो उसका अंकल है। काफी देर बैठने के बाद डोंग वहां से जाने लगता है, और जाते वक्त घर के बाहर वुडन स्वॉर्ड देखी। उसे देख डोंग जैंग से एक फाइट करने को कहता है। जैंग मना करते हुए कहता है उसे काफी टाइम हो गया है इसको खेले, पर फिर भी डोंग के जिद करने पे वो राजी हो जाता है, और उस फाइट में जैंग डोंग को हरा देता है। खेल के बाद डोंग बहुत हैरान था क्योंकि वो काफी अच्छा स्वॉर्ड फाइटर होता है। फिर डोंग होटल वापस आ जाता है। जे उसे पूछती है तुम कहाँ गए थे? डोंग कहता है वो बस पास में ही घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्टिस्ट जैंग को वो पेंटिंग भेजता है जो वो लेने आया था, और उसके साथ एक लेटर भी लिखता है जिसमें लिखा है होप तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाए। अब वो रात आ चुकी है जब जैंग और जे मिलने वाले थे। गेट के बाहर बेल बजती है। बेल की आवाज सुन रहा जैंग एक ही जगह खड़ा हो जाता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती वो गेट खोले, लेकिन एक तरफ उसे अपने सवालों का जवाब भी चाहिए था। किसी तरह हिम्मत कर जैंग गेट खोलता है। जे और जैंग की नजरें आपस में टकराती है, और ये उस वक्त में चले जाते हैं जहां ये दोनों पहली बार मिले थे। एक दिन जैंग का भाई जे को उसके घर लेके आता है। जैंग को बताता है जे उसकी दोस्त है और कुछ दिनों यहाँ घूमने आई है। जे को पहली नजर में देखते ही जैंग अपना दिल दे बैठता है। उसकी खूबसूरती जैंग को उससे दूर ही नहीं रख पाती। जे भी जैंग को पसंद करने लगी थी। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि जैंग ने सोच लिया वो जे को ही अपना वाइफ बनाएगा, और एक दिन जे को शादी के लिए प्रपोज करता है। जे उसे हाँ कह देती है। उन दिनों जे अक्सर शाम को कहीं टहलने जाया करती थी। जैंग ने उसे कभी नहीं पूछा वो कहाँ जाती है। जैंग का जे के लिए इतना प्यार ज्यादा था कि जैंग के जहन में कभी भी जे के लिए कोई सवाल आया ही नहीं। लेकिन एक दिन जब जैंग अपने भाई के घर उसे मिलने जाता है तो उसके बेडरूम में जे का अंडरवियर देख दंग रह जाता है। जैंग वहीं कुछ देर के लिए बैठ जाता है, मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई थी। उसको उन 2 इंसानों ने धोखा दिया था जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो वहां से आ जाता है। जब वो घर आता तो जे को वहां बैठा देखता है। जे भी जैंग को देख उसे गले लगती है और उसे अपने साथ बिठा के चाय पीने को कहती। जैंग शांत बैठा जे की इन सभी एक्टिविटीज को नोटिस करता है, लेकिन जैसे ही वो चाय पीने वाला होता है जे उसे रोक देती और उस चाय को वहीं रखकर वहीं से चली जाती है। जैंग उस वक्त इस हालत में नहीं था कि वो कोई भी सवाल कर सके। अगले दिन जैंग उस चाय को लेक में फेंक देता है, और कुछ देर बाद देखता है उस लेक की सारी मछलियां मर गई हैं। एक्चुअली जे उसे पॉइजन करना चाहती थी। पास्ट को याद कर रहा जैंग को जब जे अंदर आने को पूछती तो जैंग उसे अंदर बुलाता है। जे अब उस घर के अंदर आ गई है। घर को पहला जैसा पाकर जे कहती है इतने सालों में कुछ नहीं बदला। जैंग जे को चाय के लिए इनवाइट करता, पर इस बार कोई जहर नहीं है। जे जैसे ही चाय पीती जैंग पूछता है क्या तुम शादी से एक रात पहले मुझे मारना चाहती थी? क्या तुम्हारा मेरे भाई के साथ अफेयर था? ये सुनकर जे की नजरें नीचे और जुबां खामोश हो जाते हैं। जैंग बार बार पूछता है, लेकिन जे कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों से गिर रहे पछतावे के आंसुओं ने सभी सवालों के जवाब दे दिए थे। जैंग कहता है एक और आखिरी सवाल, उस दिन तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम तो मुझे मारकर मेरे भाई के साथ भागने वाली थी। धोखे में मुझसे चेक पे साइन भी करवाया था,
फिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? जे कहती है, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। तुम्हारे भाई ने भी खुदकुशी कर ली और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं तुमसे उस वक्त नजरें मिला पाती, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें मेरे और तुम्हारे भाई के बारे में सब पता चल गया था। इतना कहकर जे वहां से जाने लगती है। अब जैंग को अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन वो जे को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो अब भी जे से प्यार करता है और उसे कुछ भी पूछकर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। अगली सुबह होते ही जे और डोंग वापस जा रहे होते हैं। जे डोंग से कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। शायद तुम्हारे पापा अब भी जिंदा हैं, लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। अपनी माँ की ये हालत देख वो समझ जाता है कि उसके पापा कौन है और वो अपनी माँ से कुछ नहीं पूछता। उधर जैंग के पास होटल से कॉल आता है। वो कहते हैं, आपकी वाइफ और आपका बेटा यहाँ रुक कर गए हैं, उनका बिल आपको पे करना होगा। ये सुनकर जैंग की आंखें भर आती हैं और उसे पता चलता है कि डोंग उसी का बेटा है। ये जानकर जैंग को खुशी तो होती है, लेकिन डोंग को जी भर ना देख पाने और दूसरी तरफ जे को एक बार फिर अपने से दूर जाने से ना रोक पाने की गम में बैठा जैंग यही सोचते रह जाता है, शायद फिर एक बार किस्मत उन दोनों को करीब लाएगी। लेकिन ये अब शायद ही हो पाता। इन दोनों का सफर एक ऐसी जगह ठहरा है जहां से इनकी कहानी फिर से शुरू होना नामुमकिन थी, और इस इनविटेशन का सफर यहीं खत्म हो गया। दूसरा जे उसे इसलिए जहर नहीं देती क्योंकि उसे पता नहीं होता उसके पेट में किसका बच्चा है, जैंग का या फिर उसके भाई का।